12,32,05,750। एक स्टडी के मुताबिक ये उन शब्दों की संख्या है जो एक सामान्य इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बोलता है, दोस्तों के साथ बातें करने से लेकर अपने सोशल मीडिया पेज को अपडेट करने तक। लेकिन ऐसा करते हुए क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं, इसका जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। बिना सोचे समझे व्यक्तिगत जानकारी को बांटने की जो सजा गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव दनकौर को मिली, वो अपने आप में अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुछ तो हुआ था इस गांव में जिसकी वजह से पूरे गांव में बिना किसी कर्फ्यू के भी कर्फ्यू जैसा माहौल था। लोग अपना काम धंधा छोड़कर अपने आप को घरों में बंद करके बैठे थे। न दुकानें खुली थीं, न बाजारों में लोग थे, न स्कूल्स में टीचर्स और बच्चे थे। पूरे गांव में आतंक और दहशत का माहौल था। लेकिन इसकी वजह या इसके कारण के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या कर रहा है चुनू? क्या कर रहा है तू? अरे तेरा भाई चुनाव हार गया तो दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे दिमाग तो उन लोगों का खराब हुआ जिन लोगों ने मेरे भाई साहब को वोट नहीं दिया। 26 वोट से हारे ना, 26 लोगों को मारूंगा मैं। अरे चुनो, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। फौजी प्रवचन बंद कर, गिनती गिनना शुरू कर। एक एक को गिन के मारूंगा सालों को। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। गाँव वालों को अगर कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। सरपंच साहब बस आप एक बार बोल दीजिए, इसको तो मैं देखता हूँ। साले तू बोलेगा मेरे को? चले यहाँ से। चल यहाँ से। अरे गिनती मत बोलना। 26 अब भी वही चुनाव के बारे में सोच रहे भाई। बकैती कर गया है वो। हलवा है क्या 26 लोगों को मारना? कुछ नहीं कर सकता वो, हम है ना। सरपंच जी आप चिंता मत करिए, अगर चुन्नू ने कुछ भी किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चिंता मुझे चुन्नू की नहीं है, चिंता तो मुझे उसके बड़े भाई की है जिसके इशारों पर वो नाच रहा है। अगले इलेक्शन से पहले हमें भी कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि दोनों का पत्ता एक साथ साफ हो जाए। सरपंच जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। क्यों भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल। तूने जो ये जुलूस में जाकर 26 लोगों को जान से मार देने की धमकी दी है, ये तूने बहुत बड़ी गलती की है। देख लेना, वो सरपंच इस गलती को हमारे खिलाफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेगा। आगे की सोचता ही नहीं। हमें आपकी हार का बदला लेना है बस, इसके अलावा किसी की नहीं पड़ी हमें। हमारी तो पड़ी है ना, कि वो भी नहीं पड़ी? तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा कभी सोचा है? देखो चुन्नू, तुम्हें हमारी कसम है, तुम हथियार नहीं उठाओगे। हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, नहीं उठाएंगे हथियार, नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अगर उस सरपंच ने कुछ किया ना तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात भी पक्की है। तुम हमारी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर पैर नहीं रखोगे, समझे? आते हैं हम बाहर से। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, चल साइड कर साला। अरे इसको मुझे दे और एक काम कर, मेरे लिए खाने लगा। सर, हत्या सुबह हुई,
हत्या के दौरान पत्नी घर पे थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे सर। प्लीज हटिए, साइड हटिए, पीछे होइए। देखो, तुम्हारे बयान की मदद से ही हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ तो देखा होगा, गोली की आवाज सुनी होगी। साहब हमने कुछ नहीं देखा। कोई तो आवाज सुनी होगी, किसी को देखा होगा। साहब हमने कुछ नहीं देखा। भाई आप लोगों में से तो किसी ने कुछ देखा होगा, कोई गोली की आवाज सुनी होगी, जिससे ये पता चल सके किसने किया ये सब। चुन्नू ने मारा है इसे सर। आप? जी मैं गांव का सरपंच हूँ, और ये लोग उसी के डर से सच नहीं बोल रहे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि चुन्नू नहीं मारा है इसे? मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उन लोगों को कहा था कि मैं 26 लोगों को मारूंगा। हाँ देखिए, आज उसने पहली गिनती शुरू भी कर दी। तो सरपंच साहब, आपने तब हमें क्यों नहीं इत्तला दी जब चुन्नू ने सब गांव वालों को धमकी दी थी? सर वो उस वक्त हमें लगा कि हार की झल्लाहट की वजह से वो बकबक कर रहा है। हमें नहीं पता था कि वो जो कह रहा है वो करके भी दिखाएगा। अब अभी का अभी अरेस्ट कीजिए उसे। बम को प्लास्टिक में डाल के अंदर डालना। रुक, गाड़ी रोक। अरे बस वाले, बस क्यों रोकी बीच में? चुप, बैठ। अरे गाड़ी चलाओ ना भाई, गाड़ी चलाओ। धनकौर गांव से राम सेवक और बुधना कौन है यहाँ? बता दे क्यों नहीं? अरे बहरे हो गए हो क्या? ये बताता क्यों नहीं है? ये चुन्नू का घर यही है? जी सर। कहाँ है चुन्नू? सर वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? अगर वो दोनों नहीं मिले, एक एक को चुन चुन के मारो। कौन है? ऐसे नहीं मानेंगे ये। सर ये चुन्नू जी है। ठीक है, जाओ। चुन्नू, लगता है तुम लोग बताओगे नहीं, हैं? बता नहीं तो इस बच्ची को गोली मार देंगे, हैं? वो दोनों। पकड़ इसको, पकड़ इसको। पूरा का पूरा ट्रक चढ़ा दिया भाई साहब के ऊपर। आखिरी बार देखने को चेहरा भी नहीं बचा उनका। ये सब सरपंच ने करवाया है, जानता हूं मैं। हाँ लेकिन सरपंच का ये कहना है, इलेक्शन हारने के बाद तुमने 26 आदमियों को मारने की धमकी दी थी, वो भी सरेआम। धमकी तो सरपंच ने भी दी थी और पूरी कर दी। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। सरपंच साहब बस आप एक बार बोल दीजिए, इसको तो मैं देखता हूँ। साले तू बोलेगा? हमारे भाई साहब चले गए। तुम्हें पता कब चला कि तुम्हारे भाई साहब के साथ ये हादसा हुआ? फोन आया था मेरे पास। जब तक मैं आया हमारे भाई साहब जा चुके थे। हाँ बोल। भाई साहब मिल गए ये दोनों, क्या करना है इनका? उड़ा दे। सर क्या लगता है आपको, पहले सरपंच और चुन्नू खुलेआम एक दूसरे को धमकी देते हैं, फिर 2 दिन बाद सरपंच के करीबी रघु का मर्डर हो जाता है, ठीक उसी दिन चुन्नू के भाई का भी एक्सीडेंट हो जाता है। चुन्नू के भाई का एक्सीडेंट रात में हुआ था,
और उसके कुछ ही घंटों बाद रघु की मौत हुई थी। चुन्नू के मुताबिक रघु की मौत के समय चुन्नू हॉस्पिटल में था, तो हो सकता है यह खून चुन्नू ने खुद न करके करवाया हो, और चुन्नू भी अपनी जगह सही हो सकता है। हो सकता है उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ ना हो, किसी से करवाया हो। सर इसका मतलब चुन्नू ने अपनी धमकी पूरी करने के लिए सरपंच के करीबी रघु को मरवाया और सरपंच ने अपनी धमकी के चलते चुन्नू के भाई का मर्डर करवाया। इस केस में एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कोई तीसरा आदमी हो जो इन दोनों की इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो सकता है उसी ने खून किया हो या करवाया हो। लेकिन सर ऐसा कौन हो सकता है? उस पूरे गांव में तो सरपंच और चुन्नू के अलावा कोई तीसरा ताकतवर है ही नहीं जो ये कांड कर सके। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा साइड में जाइए। कातिल इन्हें नाम से जानते थे, शक्ल से नहीं पहचानते थे। यानी ये तो साफ है कि कातिल इन्हें पहचानते थे, जानते नहीं थे। पता चला है कि आपने पहचाना था इन्हें। आप कैसे जानती हैं? सब ये लोग हमारे पास के ही गांव के रहने वाले थे। सब मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कौन से गांव के रहने वाले थे वो? सब तनकोर। कौन था ये शख्स जिसके इशारे पर इन बंदूकधारियों ने बस को बीच रास्ते में रुकवाकर इस घटना को अंजाम दिया था? उस बस में और भी सवारियां मौजूद थी, तो फिर क्यों सिर्फ दनकौर गांव के रहने वाले इन दो लोगों को ही निशाना बनाया गया था? क्या गांव में फैली दहशत का मारे गए इन दो लोगों से कोई संबंध था? क्या ये दोनों बंदूकधारी उसकी वजह थे, या फिर दूर अनजान जगह पर बैठा वो शख्स जिसके कहने पर ये कत्ल किए गए थे? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। इन सभी का गांव दनकौर और वहां पर फैली दहशत से सीधा संबंध था। मुझे नहीं पता बेटा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपसे फिर कहता हूँ पापा, आप बात कीजिए पुलिस से प्रोटेक्शन की, नहीं तो मैं बात करता हूँ। नहीं, ऐसे में सबको अकेला छोड़कर जाना, हमारा अपनी सलामती के लिए सोचना बहुत गलत होगा। पापा सही क्या है और गलत क्या है मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त खतरा पूरे गांव पर मंडरा रहा है। और पापा इस वक्त आप और चुटकी अकेले हो, और मेरी ड्यूटी भी ऐसी जगह लगी है जहाँ से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। एक मिनट, अरे बात तो आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भैया, पुलिस अपना काम कर रही है और वो बहुत जल्दी सबूत इकट्ठा कर लेगी। हमें कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है। अच्छा, मेरी चुटकी इतनी बहादुर हो गई है? क्यों नहीं होंगी, आखिर फौजी की फैमिली से हूँ। अच्छा सुन, तू ना अपना और पापा का ख्याल रखियो, और कुछ भी जरूरत हो ना तो तुरंत मुझे फोन करियो, ठीक है? जी बाय। अरे थोड़ा हम भी खिला दें। हाँ रुक रुक जा रुक। बोल, वो तेरा दूसरा दोस्त कहाँ है? हाँ बोल, बुला, चल थाने में चल के बताना। पहचानिए, यही है वो दोनों? अगर वो दोनों नहीं मिले, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अरे बहरे होगा वो क्या? हाँ जी सर, यही दोनों हैं। यही है? यही लोग हैं। आप जा सकते हैं। जी सर। कुछ बोला इन्होंने? नहीं सर। ये ऐसे नहीं बताएंगे, लगाएंगे। सर उसका नाम बांके था सर। कौन है बांके? हमको कुछ नहीं पता सर, यही दिल्ली का है, इसके अलावा हम सर कुछ नहीं जानते। सर हम पैसों के लिए काम करते हैं सर, पटना से हैं सर। हम पैसों के लिए यहाँ आए थे सर। ट्रेन की टिकट भी हमें मिली थी ग्रेटर नोएडा के लिए, और जब हम यहाँ ग्रेटर नोएडा आए तो बांके वहाँ हमें मिला, और उसने कहा कि दो लोगों को उड़ाना है, तो हमने उड़ा दिया था। जानते नहीं थे और किसी के कहने पर दो लोगों का खून कर दिया तुमने? सर बाकी किसी और से बात ही किया करता था उड़ा दे फोन पर। सर उसकी बातों से लगता था कि वो कोई बड़ा कांड करने वाला है सर। कांड? कैसा कांड? कहाँ करने वाला है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, माँ कसम खाता हूँ सर, हमें कुछ नहीं पता सर।
सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है भाग गए। मोबाइल की लोकेशन तो यही थी ना। सर एक काम करो, आसपास किसी से पता करो, हो सकता है किसी ने कोई मूवमेंट देखी हो। सर हाँ बोलो। सर जो फोन ट्रैकिंग पे डाला था वो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ है? सिम भी नहीं है, इसका मतलब ये टूटा हुआ सिम इसी का। बिना सिम के इसको ट्रैक कैसे करें? सर ये यहाँ से साइकिल से जा रहा था, इसने किसी टेम्पो को देखा भी जाते हुए। क्या देखा तुमने? साहब सिर्फ एक हरे रंग के टेम्पो को देखा, इस तरफ जा रहा था, अब मुझे ठोकने ही वाला था साहब। नंबर नोट किया उसका? सर वो तो ठीक से नहीं दिखा, कुछ DL लिखा हुआ था, और हाँ सर उसमें पीछे कुछ शेर का निशान बना हुआ था साहब। कितने लोग थे उसमें? सब वो नहीं मालूम साहब। ठीक है यादव, सर हर जगह नाकाबंदी लगाओ, जितने भी DL हरे रंग के टेम्पो हैं, खासतौर पर वो जिस पे शेर का निशान है, अच्छी तरह से पूछताछ करो। जिस किसी पे भी शक हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? पुलिस ने उन दोनों शूटर्स की मदद से एक स्केच तैयार करवाया और उस स्केच में जो चेहरा निकलकर सामने आया वो मथुरा के एक हिस्ट्री शीटर का था। बांके लगभग इस मामले की शुरुआत से ही मथुरा से गायब था। पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था और अब उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी। फोन तो चुन्नू ने किया, सबको पता है, फिर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती। कहाँ से पकड़ेगी, सब मिले हुए हैं। देखो पुलिस भी बिना सबूत और गवाह के क्या कर लेगी है? अच्छा लो चलो। देखो ये तुम जान लो कि एक दिन चुन्नू को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही जाना। अच्छा हो जाए हमने चुन्नू के भाई को वोट नहीं दिया। जो इंसान चुनाव हारने के बाद इतनी गटर काट रहा है, चुनाव जीत जाता जाने क्या करता। ए भैया, सरपंच जी का मकान किधर है? आगे से बाएं। ठीक है, धन्यवाद। ये टेम्पो सरपंच घर क्यों जा रहा है? नहीं सामान शिफ्ट कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो सरपंच के बेटे की शादी थी ना गांव में, अब वो गांव से नहीं कर रहा है, नोएडा से कर रहा है, तो ये टेम्पो शायद उसके लिए जा रहा होगा, शिफ्ट विफ्ट करने कुछ भी। सर चुन्नू कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक नंबर पर चुन्नू अधिकतर फोन करता था। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर किसी सीमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीमा? यस सर, और वेरिफिकेशन के लिए। हेलो, हाँ क्या? बेटा किसने किया ये सब? चुन्नू ने? देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ, तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस हादसे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी हिम्मत बनाओ। अपने पापा के बलिदान को बेकार मत जाने दो। बोलो बेटा, जरा अपना हाथ दिखाना। बेटा उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। वो देखो, उसकी उंगली पे भी वोटिंग का निशान, इसकी उंगली पे भी वोटिंग का निशान। जो मारे जा रहे हैं मेरे लोग हैं सर, सपोर्टर्स हैं मेरे। वो चुनाव में वोट दिए हैं उन लोगों ने मुझे। अब आप ही सोचिए, भला मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? नमस्कार दरोगा जी, आपने निमंत्रण दिया तो आ गए हम। ऐसे लोगों के साथ बैठाएंगे आप हमें? देखा आपने कैसे पुलिस स्टेशन में रंगबाजी कर रहा है? अरे मैं तो कहता हूँ टांगे तोड़ डालो इस आदमी की। अरे सब कुछ बदलेगा सच। क्या बोल रहा है? साले यहीं टेटवा दबा के मार डालेंगे, समझे? छोड़, मैं कह रहा हूँ पीछे छोड़, करना मैं छोड़, कांस्टेबल घोड़ा दबा दूंगा। चलाना गोली साले। मैं छोड़िए, पीछे घोड़ा दबा दूंगा। क्या बदतमीजी है? ये पुलिस स्टेशन है, आपके गांव का चौपाल नहीं। आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो भूल जाऊंगा कि आप कौन है। लाइसेंस ही है इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए।
अब आप तो कुछ करेंगे नहीं? लाइसेंसी है और आप गांव के सरपंच हैं, तो इसका मतलब पुलिस स्टेशन में मौत का नंगा नाच करेंगे हैं? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, जिस दिन तुम दोनों के खिलाफ एक भी सबूत मिला, घसीटते हुए यहाँ ले आऊंगा, फिर दिखाते रहना अपनी राजनीति, समझे? चलो निकलो यहाँ से। दाता सिंह की बेटी छोटी अपनी आंखों के सामने हुई अपने पिता की हत्या के सदमे से दहशत की हालत में थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला उसका भाई अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देते हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा को वो अब तक अपना फर्ज समझकर निभाता आ रहा था, उन्हीं लोगों में से किसी ने उसे अनाथ बना दिया था। गांव सुनसान हो चुका था। घर के भीतर भी माँ बाप अपने बच्चों का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने हाथ छोड़ा तो कोई भेड़िया उनके बच्चों को दांतों में दबा कर ले जाएगा। सर हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी से चुन्नू के बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। चलो। किसके कहने पे किया था तूने ये एक्सीडेंट? गलती से हुआ था साहब, और गलती भी मेरी नहीं थी, उसकी ही गलती थी। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, चल साइड कर। साला वो मेरे आगे आगे चल रहा था जैसे कोई नशे में चलता है साहब, अचानक से ब्रेक मार दी। इस ड्राइवर के कहे मुताबिक अगर चुन्नू के भाई की मौत वाकई एक्सीडेंट से हुई है तो सरपंच के ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। हाँ, कातिल चुन्नू जरूर हो सकता है। आओ याद है। चुन्नू कहाँ है ये? क्या उधर? चुन्नू कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है सर। एक इधर जाओ आदमी। बताओ तो सही क्या हुआ साहब? मैं देखो। अब बताओ तो सही बात क्या है, क्या हुआ है? चुन्नू कहाँ है? चुन्नू साहब मेरे को ही नहीं पता कहाँ है, 2-3 दिन से वो घर भी नहीं आया। क्या हुआ सर? यहाँ भी नहीं मिला, लगता भाग गया। सर इधर भी नहीं मिला है। कटकौर गांव में मरने वालों की संख्या अब 6 तक पहुंच गई थी, और मरने वालों में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच को अपने वोट दिए थे। अगर इन हत्याओं का जिम्मेदार वाकई चुन्नू चंदेल था भी, तब भी पुलिस के हाथ उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। और अगर ये सरपंच की चुन्नू को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश थी, तो ये साजिश सफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि सरेआम गांव के 26 लोगों को मारने की धमकी देकर चुन्नू ने सरपंच को खुद ये मौका दिया था। बहरहाल सच्चाई ये थी कि आने वाले वक्त में गांव में 20 हत्याएं और होनी थी, लेकिन ये हत्याएं कब होनी थी, कहां होनी थी और किन लोगों की होनी थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। चंदू, ए चंदू, चंदू उठ। हाँ साहब। फोन किया था? हाँ साहब। वो वाकई जिसके पूरे गांव में चारों तरफ पोस्टर चिपके हैं ना, वो सरपंच के घर गया था साहब, उससे बातें कर रहा था। तूने देखा? देखा तो नहीं मैंने साहब, लेकिन खबर पक्की है। पक्का? 100% पक्का साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक वांटेड आदमी जो दिन दहाड़े 2 लोगों को बस से उतार के मरवा देता है, वो आदमी आपके घर पे देखा जाता है, आपसे बात करते हुए। सर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? इस आदमी की। इस बात की पक्की खबर है हमें। नहीं देखा इस आदमी को? सर मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये आदमी मेरे घर मुझसे बात करने आया था। नमस्ते सरपंच जी। मुझसे जो एक बात मिनट, करी एक जी हमें अपनी बिटिया के वजीफे के लिए फार्म पर आपसे दस्तखत करवाने थे। लाओ ना, मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में करवा लूंगा, आप थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं। नहीं मैं कर देता हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। आए हम। जिस आदमी के वांटेड के पोस्टर लगे हैं पूरे गांव में, वो आदमी आपके घर आता है, आपसे मिलता है, लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानता। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने पोस्टर्स में इस आदमी को नहीं पहचाना। मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। वो तो वक्त ही बताएगा।
आगे भैया, आगे तो नाकाबंदी है। रोक। कहाँ से आ रहा है? पल्ले गांव से साहब। पेपर चेक कर इसके। और हाँ सर, उस पे पीछे कुछ शेर का निशान बना हुआ था साहब। हाँ यादव बोलो। सर वो शेर के निशान वाला टेम्पो मिल गया है। उस टेम्पो को जाने दो। लेकिन सर यादव मैंने बोला ना उसकी तलाशी नहीं लेनी। हमारे लिए उसमें रखे सामान से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि ड्राइवर टेम्पो को लेके कहाँ जा रहा है। उसको सेफ डिस्टेंस से फॉलो करो और मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। ठीक है सर। पेपर ठीक है? हाँ साहब, पेपर ठीक है। गाड़ी में क्या है? जानवरों को चारा है साहब। चल निकल, जान दो इसे। हेलो। हाँ भैया, निकल गया, नाके से निकल गया मैं। चल ठीक है, तू जल्दी से पहुंच। तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ पता है क्या करना है। ठीक ठीक, तू पहुंच। हेलो भैया जी, पहले आपने मोबाइल से बचने की बात की, फिर आपने नाकाबंदी से। अरे जहाँ जहाँ आपने बोला था ना, वहीं वहीं नाकाबंदी थी और हम वहाँ से बच के निकल गए हैं। अरे इसीलिए तो हम आप पर फिदा हैं। अरे आप उड़ती चिड़िया के पर तो क्या, उसके पेट में पड़े दाने भी गिन लेते हैं। हाँ भैया जी, हाँ पहुँच रहे हैं हम। जी जी जी। हाँ यादव बोलो। सर दादरी गांव में एक मकान के पास आके उसने टेम्पो रोका अपना। एक काम करो, घर पर नज़र बनाए रखो, मैं बैकअप फोर्स लेकर आ रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके सर। सर ये वो टेम्पो है। और सर वो रहा वो गेट जिसके अंदर वो गया था, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब इंतजार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं इसे। क्या प्लान है तेरा? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। दाता सिंह की बेटी छोटी ने बांके का चेहरा पूरे गांव में लगे पोस्टर से पहचान लिया और पुलिस के समझाने और हिम्मत दिलाने के बाद उसके खिलाफ बयान देने को राजी हो गई। ये यहाँ कैसे आ गए? खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। चलो तुम यहाँ क्यों आ गए? हमारे भाई साहब को तो तुम लोगों ने चुनाव में हरा दिया और उसके बाद मार भी दिया। क्यों किया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है चुन्नू, चुनाव में किसी न किसी को तो हारना ही था। और रही तुम्हारे भाई को मारने की बात, तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था।
किसी ने मारा नहीं है उसे? बालक हैं, दूध पीते, जब बहलाओगे तो बहल जाएंगे। सही समझते हैं गांव वाले कि मैंने 26 लोगों को मारने की कसम खाई है और रघु को मार के शुभारंभ कर दिया, फीता काट दिया और बारी तुम लोगों की है। ऑटोमेटिक है, दोस्त ने दिलाई है। टेस्ट करना है। भाग। क्या? आगे खोलो। बच गई। सर, गौर करने वाली बात यह है कि चुन्नू 2 साल पहले जेल में था और उसी वक्त बाके अवैध हथियारों की सप्लाई के केस में उसी जेल में था और दोनों 3 महीने तक एक ही सेल में थे। कौन है? भाई साहब। आजा। सब ठीक है ना? सर, चुन्नू के कॉल रिकॉर्ड्स में जो सीमा के नाम का नंबर है जिस पर चुन्नू अधिकतर बात करता है, वो दरअसल सीमा का आशिक यूज करता है, बांके। भाई साहब, आपसे एक बात पूछें? ये सब करना जरूरी है क्या? जरूरी है। जो लोग हमारे सामने नजर नहीं उठा पाते थे, आज हमें आंख दिखा रहे। अगर आज उन्हें नहीं रोका ना, कल को हमारे मुंह पे मूतेंगे वो लोग। उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि हम कौन हैं और उनकी क्या औकात है। 26 की गिनती आज पूरी होकर रहेगी। अब तक 6 गांव वालों की जान लेने के बाद भी चुन्नू और बांके किसी आदमखोर शिकारी की तरह खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस लगातार उनके पीछे थी, लेकिन ये दोनों शातिर मुजरिम पुलिस से आगे चल रहे थे। गोली नहीं चलानी है, सबको मालूम पड़ जाएगा। एक को नहीं मार रहा है, गिनती पूरी करनी है। रख अंदर, पकड़ साले को। हाँ बोल। हाँ भैया जी, हाँ भैया, ऊपर सब क्लियर है। नीचे कर, नहीं तो ठोक दूंगा इसको। दनकौर गांव के 20 लोग साइड में हो जाओ। साइड में आओ। इंस्पेक्टर, रुक जाने तो ठोक दूंगा इसको। चुन्नू, हथियार फेंक दे अपने। तुझे पता है तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुझे गलत फहमी हुई है चुन्नू। तेरे भाई को किसी ने मारा या मरवाया नहीं था। उसका एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, वो भी शराब के नशे में था। और अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला। चल साइड कर। जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि साले 26 हरामियों ने उनके खिलाफ वोट दिया। 6 को मार चुका हूँ, 20 को छोड़ूंगा नहीं। और इंस्पेक्टर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो 20 से ज्यादा जितने मरेंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, रखता हूँ मैं अपने हथियार। हथियार रख दो, तुम कुछ मत करना। पांडे, डोंट शूट। किसी को भी गोली लग सकती है। नहीं नहीं नहीं। हाँ भैया जी। अबे साले, गोली क्यों चलाई? अरे भैया जी, अगर हम गोली नहीं चलाते तो पुलिस आपको गोली मार देती। अरे वो आपके पीछे खड़ा था ना पुलिस वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, देख टेम्पो आया क्या अपना? देखता हूँ। हाँ भैया जी, टेम्पो आ गया है, वो आपके पास ही है। सुन,
मेरी गन गिर गई, कट्टा है मेरे पास। कवर फायरिंग से पीछे दरवाजे से निकलता हूँ मैं। सालों की 20 की गिनती पूरी करनी है आज। चलो चलो अपने आप यादव, यादव, एक तो कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली। उस गोलीबारी में छुन्नू चंदेल को मार गिराया गया और बांके और उसके गैंग के दूसरे साथियों को हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार दनकौर गांव और उसमें रहने वाले लोगों को उनके आतंक से आजादी मिली। इस साल हम अपनी स्वतंत्रता की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजादी मिलने के इतने सालों के बाद भी हमें अभी तक पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है, यानी कि पूर्ण स्वराज नहीं मिला है। अगर हम वाकई जुर्म की बेड़ियों से आजाद होना चाहते हैं तो हम सबको एकजुट होकर उसी तरह से जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी जिस तरह से हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।